नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आइए सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो पटना के बड़े प्राइवेट अस्पताल में शर्मनाक मामला। आईसीयू में भर्ती 45 साल की कोरोना मरीज से रेप की कोशिश, बेटी ने महिला के हाथ पैर रस्सी से बंधे देखे। कोरोना काल में बेहद ही शर्मनाक मामला पटना के बेली रोड पर स्थित एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से आया है। हॉस्पिटल में काम करने वाले 4-5 स्टाफ्स के ऊपर जो है बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप है कि पिछले 15 दिनों से वहां एडमिट महिला कोरोना मरीज के साथ रेप की कोशिश की गई। महिला को रस्सी के जरिए बेड से बांधा भी गया था। 45 वर्षीय महिला मरीज पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। साथ ही दोस्तों, ट्रैक मेंटेनरों को ट्रेन आने से पहले ही अलर्ट करेगा हैंड हेल्ड डिवाइस। डीडीयू रेल मंडल लगवा रहा है एडवांस ट्रेन वार्निंग सिस्टम। भारतीय रेल की पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल पूर्णतः संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित रखने के लिए सासाराम में ट्रैक पर कार्य के दौरान मेंटेनरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करते हुए डीडीयू रेल मंडल के रेल खंड पर एडवांस ट्रेन वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत ट्रैक मेंटेनरों को दी जाने वाली वॉकी टॉकी जैसे रक्षक हैंड हेल्ड रिसीवर डिवाइस उन्हें ट्रैक पर कार्य के दौरान आ रही ट्रेनों व उसकी दिशा के बारे में एलईडी संकेत भी दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों, बिहार में 40% बढ़े साइबर फ्रॉड के मामले। देवघर जामताड़ा को लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी में झारखंड और बिहार की ईओयू जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार करेगी रणनीति। 2020 के लॉकडाउन से लेकर अब तक बिहार में साइबर फ्रॉड के मामलों में काफ़ी तेजी आई। पिछले 14 महीनों में अकेले बिहार के अंदर साइबर क्राइम के 40% से भी अधिक केस बढ़ गए हैं, जो आम दिनों की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। एटीएम, बैंक फ्रॉड, मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र के मामले हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स ने अपना ट्रेंड भी बदला है। वो कोरोना की दूसरी लहर का फ़ायदा सोशल साइट्स के पर फर्जी पोस्ट कर लोगों से ठगी कर रहे हैं और हाल ही में इस बात के ठोस सबूत मिले थे और इस मामले में पटना के दानापुर से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। साथ ही दोस्तों, अगली खबर, सनकी प्रेमी ने महिला को मार डाला। खबर भागलपुर से। भागलपुर में पूजा करके गोनू बाबा धाम लौट रही थी 14 साल बाद पुराना आशिक आया और सामने और मार दी गोली। भागलपुर में सनकी प्रेमी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि महिला ने 14 साल पहले उससे शादी करने से इनकार किया था और किसी दूसरे से शादी कर ली थी। 14 साल से वह बदला लेने की फिराक में था और महिला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गोनू बाबा धाम से पूजा कर घर लौट रही थी। तभी सनकी आशिक उसके सामने आया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। वनस्तु बिहार ने खोजा ब्लैक फंगस का आयुर्वेदिक इलाज। डॉक्टरों ने जलौका विधि को बताया कारगर। इसमें जोक मरीजों का गंदा खून चूसकर फंगस को मात देती है। कोरोना महामारी से ठीक होने के बाद मरीजों को जानलेवा ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ले रहा और इस फंगस से पूरी दुनिया लड़ रही है। इस बीच बिहार के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मात देने का आयुर्वेदिक इलाज खोजने का दावा किया। बिहार में भी ब्लैक फंगस के 40 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसका इलाज अब आयुर्वेदिक तरीकों से किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जलौका पद्धति में जोंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस पत्ती को ग्लूकोमा के मरीजों के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। यह काफ़ी प्राचीन और प्रचलित है। इस पद्धति से ग्लूकोमा के साथ फंगस का उपचार भी कर दिया जाता है। दोस्तों, राजेश्वर हॉस्पिटल के आईसीयू इंचार्ज ने की अश्लील हरकत। पटना पुलिस ने शुरुआती जांच में की पुष्टि है, अब भेजेगी नोटिस। डीएम ने भी जांच के लिए अलग से बनाई टीम। भागलपुर से अपने इंजीनियर पति रोशन चंद्र दास की इलाज कराने पटना आई नोएडा की रहने वाली महिला ने जो गंभीर आरोप राजेश्वर हॉस्पिटल के नाइट आईसीयू इंचार्ज अखिलेश पर लगाए थे, वो पटना पुलिस की शुरुआती जांच में सही पाए गए और इस मामले में जांच कर रही पुलिस टीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोरोना की वजह से अपने पति को हमेशा के लिए गंवा चुकी पीड़ित महिला ने अखिलेश के ऊपर गंदी नज़रों से देखने, छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल ही सही पाया गया है। साथ ही दोस्तों, नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। बोले, मुख्यमंत्री से शासन नहीं चल रहा तो हमें कुर्सी दे दीजिए। सीएम अपनी अंतरात्मा को जगाएं और हम सरकार चलाकर दिखा देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि बिहार का शासन आप नहीं चला पा रहे हैं और कुर्सी हमें दे दीजिए, सरकार चलाकर हम दिखा देंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से थक चुके हैं और उनको अगर बिहार की चिंता होती तो पिछले साल से लेकर अब तक का समय मिला, इतने समय में कमिश्नरी लेवल पर अस्पताल खुल गया होता, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया।
अगली खबर दोस्तों गया से, लेवी नहीं दी तो नक्सलियों ने मचाया आतंक। टीपीसी के सदस्यों का स्टोन क्रशर प्लांट पर हमला, जेसीबी को जलाया, जमकर गोलीबारी भी की गई। आग बुझाने में एक जख्मी भी हुए। नक्सलियों ने गया पटना हाईवे पर स्थित चाकंद स्टेशन के नज़दीक स्टोन क्रशर प्लांट पर तड़के सुबह हमला कर दिया और जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों ने हवाई फायरिंग भी की और नक्सली गंदी गालियां दे रहे थे और लेवी नहीं देने पर भी बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। मशीन में लगी आग को बुझाने में जेसीबी के उपचालक के दोनों हाथ जल गए और खलासी का इलाज जेपीएन में चल रहा है। साथ ही दोस्तों राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की वर्तमान तस्वीर सरकार की रिपोर्ट में सामने आ गई है। पटना में 2 सहित राज्य के 38 जिलों में कुल 39 जिला अस्पताल हैं और इनमें 16 अस्पतालों में ही सीटी स्कैन की व्यवस्था है। जिन 23 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है उनमें राजधानी पटना में मौजूद दोनों अस्पताल भी शामिल हैं। राज्य में कोरोना के कहर व उसे निपटने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट के सामने सरकार ने जो जवाब पेश किया है उनके मुताबिक जिन 16 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की मशीन काम कर रही है, इसके अलावा बचे 23 अस्पतालों में से 15 से 31 जुलाई तक मशीन स्थापित कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों बिहार में 24 घंटे में 6,894 नए केस, रिकवरी रेट बढ़कर 87% पहुंचा। ठीक होने वालों की संख्या 14,202। अब 7,589 केस जो हैं एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज़ी से थम रही है। 24 घंटे जितने नए मामले आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और 24 घंटे के अंदर 12,271 लोगों की जांच कराई गई है, जिसमें 6,894 नए मामले सामने आए। इस दौरान 14,202 लोगों में कोरोना संक्रमण के बाद जो है ठीक होने की भी उपलब्धि हासिल की। राज्य का पॉजिटिविटी रेट तेज़ी से गिर रहा है, जिससे रिकवरी का रेट भी बढ़ चुका है और पिछले 24 घंटे में अररिया में 236, अरवल में 66, औरंगाबाद में 81, बांका में 39, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, भोजपुर 52, बक्सर 49, दरभंगा 127, पूर्वी चंपारण 297, गया 381, गोपालगंज 188, जमुई 167, जहानाबाद 42, कैमूर 10, कटिहार 205, खगड़िया 124, किशनगंज 178, लखीसराय 80, मधेपुरा 179, मधुबनी 267, मुंगेर 155, मुजफ्फरपुर 192, नालंदा 193, नवादा 64, पटना 1103, पूर्णिया 221, रोहतास 72, सहरसा 194, समस्तीपुर 331 और शिवहर 59, सीतामढ़ी 89, सिवान 169, सुपौल 240, वैशाली 180 और पश्चिम चंपारण में 138 केस सामने आए हैं। तो दोस्तों बिहार की खबरों में आज इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरों को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।